योजना मध्य प्रदेश में चल रही थी और एक योजना छत्तीसगढ़ में चलाने का वादा था। पहली योजना लाडली बहना योजना, जिसने जीत में बड़ा योगदान दिया है। एमपी में बीजेपी की जीत में गेम चेंजर साबित हुई। मार्च 2023 में सीएम शिवराज ने इस योजना की शुरुआत की। राज्य की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए उनके खाते में सीधे पहुंच जाते हैं। हर महीने सरकार डायरेक्ट महिलाओं के खाते में पैसे डालती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी सरकार ने 2 किस्तें दी। मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल रहा है। 23-24 में सरकार पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा इस योजना को पूरा करने में। और 5 साल तक अगर लाडली बहना योजना चलती है और 1,30,00,000 महिलाओं को दिया जाता है तो 5 साल में 61,890 करोड़ यानी लगभग 62,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में इसी तरह की हूबहू योजना बीजेपी ने लाने का वादा किया चुनाव में। इसका नाम था महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया, सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देंगे हम। बीजेपी ने योजना का नाम महतारी वंदन योजना रखा। छत्तीसगढ़ में मां को महतारी संबोधित करते हैं। बीजेपी ने महतारी योजना का जमकर प्रचार किया। चुनाव के दौरान ही छत्तीसगढ़ की महिलाओं से फॉर्म भरवा लिए कि फॉर्म अभी से भर दीजिए, आपको मिलेगा लाभ। बीजेपी की जीत में महतारी योजना का बड़ा योगदान है। बीजेपी बोली पहली कैबिनेट बैठक में महतारी योजना लागू कर देंगे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या करीब 1,27,00,000 है। योजना हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा के खर्च का अनुमान है योजना लागू करने के बाद। आइए सुनिए जरा, मध्य प्रदेश में जिन महिलाओं को लाडली योजना का लाभ मिल रहा है वो क्या कह रही है। कितने पैसे मिलते हैं आपको? हमको 1250। 1250 और 10 तारीख को 1500 डल जाएंगे। तो वो हमारे शिवराज जी दे रहे हैं, हमारे भाई दे रहे हैं, हमारे मामा दे रहे हैं। 5,500 रुपए इकट्ठे हमारे पास हुए थे लाडली बहना के। उससे मैंने एक सोफा खरीदा है। अच्छा, सोफा खरीदा जी। वो सोफा है 30,000 का। अब मुझे उम्मीद है मेरा भाई हर महीने पैसे डालता है तो मैं उसकी किस्त आसानी से चुका सकती हूँ। मामा जी पसंद है क्योंकि उनने हमारी बहुत समस्याओं को हल करा है। बहुत कुछ जो सुविधा हमने कभी जीवन में देखी नहीं होगी वो मिल रही है हमको। और सुविधा मिल रही है, गेहूं चावल ये तुम्हारा क्या है, राशन मिलता है पूरा, और गैस की टंकियाँ। पति लोग पैसे नहीं देते थे तो अब भैया ने उनके खाते में पैसे डाले तो उससे अपनी चीजें खरीद सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, बच्चों की जरूरत की चीजें वो ला सकती है। आर्थिक परेशानियों में महिलाएं बहुत जूझी हैं, लेकिन अभी जो उनके खाते में जो 1200 रुपए आ रहे हैं ना, उसमें वो अपने लिए जो कुछ भी उनका रहता है जरूरतें वो अपनी पूरी कर सकती हैं। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हार के बाद हाल क्या है। हार के बाद राहुल गांधी निशाने पर है, इंडिया अलायंस के निशाने पर है। अखिलेश यादव पहले ही कह रहे थे कांग्रेस पार्टी अहंकार से चूर है। अब देखिए राहुल पर कैसे टारगेट हो रहा, सब कर रहे हैं। विपक्ष मोदी पर ही हमलावर नहीं है, आपस में सिर्फ फुटौल हो रही है। विपक्ष के नेता कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने सहयोगियों को दरकिनार किया। मध्य प्रदेश में अखिलेश के साथ बैठक की लेकिन सीट नहीं दी। मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस की रैली से परहेज किया। किसी भी राज्य में केजरीवाल को फटकने तक नहीं दिया। राजस्थान में बीएसपी से समझौता नहीं किया तो हुआ क्या? चुनाव के दौरान अखिलेश यादव देखिए, चुनाव के दौरान कांग्रेस को अहंकारी कहा। अब कह रहे हैं कांग्रेस का अहंकार टूट गया, जिस राज्य में जो मजबूत हो उसका सहयोग करें। रामगोपाल यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा बीजेपी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। राजीव 412 सीट जीते थे, बीजेपी ज्यादा जीतना चाहती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा यह इंडी गठबंधन की हार नहीं है, यह एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार है। कांग्रेस ने इन राज्यों में किसी से संपर्क नहीं किया, गठबंधन के किसी नेता ने से सहयोग नहीं लिया गया। और अब देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम भी निशाना साध रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को बधाई दी, कह रहे हैं ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस 4 राज्य जीतने का दावा कर रही थी, कांग्रेस तेलंगाना छोड़कर सब हार गई। ऐसा ही रहा तो विपक्ष का जीतना मुश्किल होगा। अखिलेश को 5-7 सीटें दे देते तो क्या हो जाता, सुनिए जरा विरोधी कैसे हमला कर रहे हैं। राहुल निशाने पर है। नकारात्मक राजनीति करने वाले संतोष कर सकते हैं, लेकिन ये विरासत और विकास का मॉडल है जिसे कांग्रेस छू भी नहीं पाएगी। इस पराजय से सबक सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उस सोच का अभाव मुझे कांग्रेस पार्टी में दिखता है। चुनाव कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर लड़ा। गठबंधन के किसी नेता को ना तो उन्होंने आमंत्रित किया, ना विश्वास में लिया, ना चर्चा की। लिहाजा ये गठबंधन की हार नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला
तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं है उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए, तो यकीनन इनको ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा धक्का है। ये 3 स्टेट्स में आप एकदम पावर में थे आप, तो ये हाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावधान, तूफान आ रहा है। एक तूफान आ गया विरोधियों की सियासत में और एक तूफान ये है, म्यांमार ने तूफान का नाम मिचोंग रखा है। मिचोंग का मतलब ताकत, लचीलापन होता है। हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है ये मिचोंग। 2 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी से उठा है। कल आंध्रा तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा चल सकती है और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र 5 फीट बढ़ा है। तमिलनाडु में कल सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 14 टीम मुस्तैद है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं दिखाऊं, यहां से चलने वाली 70 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। बाहर से आने वाली फ्लाइट्स बेंगलुरु डाइवर्ट हो गई हैं। अब तक 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। कुछ इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। ओडिशा के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश में 4 से 5 दिसंबर को स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पे एक्शन में है और गृह मंत्री अमित शाह भी।